पप्पा एक ही दिन के लिए घर आए थे और आज पप्पा चले जाएंगे तो इतना ज़्यादा मन ख़राब हो रहा था हम लोगों का। मेरा स्पेशली कल पप्पा आए तो इतना एंजॉय किए, इतना खुशियाँ बटोरे पप्पा हम लोगों गणपति को। बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू परमाकुर्मी व्लॉग। और कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक है। आज गणपति जी का लास्ट डे इन आवर हाउस। तो चलो, बप्पा का आज लास्ट डे है हम लोग का घर में। कल बहुत इंजॉय की, बहुत अच्छा लगा। कल का व्लॉग नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक है, जाके फटाफट देख लो। बहुत अच्छा व्लॉग आया था, सब बहुत प्यार दिए। एनीवेज चलो, अभी फ़िलहाल सुबह सुबह अभी बज रहे 9। कल रात को तो 2 बजे तक हम लोग जागे हुए थे। आप लोगों को तो पता ही, मैं 2 बजे कल व्लॉग एंड किया, उसके बाद सोते सोते 3 साढ़े 3 हो गया। और अभी फ़िलहाल उठी हूँ मैं 9 बजे। 9 बज रहा है, अभी चाय बना रही हूँ। पूजा स्टार्ट नहीं हुआ, पंडित जी नहीं आए अभी तक। तो चलो, बहुत सारा काम है आज घर पे। तो ये देखो, सुबह में बना रही हूँ चाय यहाँ पे। फटाफट से चाय बनाऊँ, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ना चाय मैं ऊपर में ही बना रही हूँ। नीचे का हालत जो है, कल रात को मैंने बेसिकली साफ़ सफाई कुछ नहीं कर पाई थी। आप लोगों को दिखा रही हूँ नीचे का हालत क्या है। फ़िलहाल तो हम लोगों की बन चुकी है चाय। चलिए चाय एंजॉय करते हैं। और चाय पीने के बाद सीधा मैं नहा के फ्रेश होके चल आई थी यहाँ पूजा करने। और कुछ काम नहीं किए थे क्योंकि सुबह सुबह नहा के पूजा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज बप्पा को लेके जाना है, बप्पा का पूजा करना है। और वो तो करनी है, और उसके साथ साथ घर के भी मंदिर के पूजा पाठ करनी है क्योंकि कल रात को मतलब कल जो फूल चढ़ावा चढ़ाए थे हम लोग, तो वो फूल सारे रात भर थे भगवान के पास, तो वो सारे निकालने हैं क्योंकि भगवान जी लोग को ना चुभते हैं फूल फ्लावर्स। तो रात भर इसीलिए थे क्योंकि बप्पा घर आए हुए थे। हम लोग रात को 3 साढ़े 3 ऐसे ही सुबह हो गया था। तो बस शाम को फ्रेश फूल चढ़ाया गया था। लेकिन अभी क्या है ना, ये बासी फूल हो जाता है तो ये हम लोग नहीं रखते हैं, जितना जल्दी हो निकाल देते हैं क्योंकि भगवान जी लोग को भी तो चुभते हैं ना, इसीलिए। तो बस सारे मंदिर साफ़ करने के बाद, क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट कर चुकी हूँ। धूप दिखा के पूजा करूँगी, लोबान जलाऊँगी, दिया जलाऊँगी। तो वैसे पूजा करने में थोड़ी बहुत टाइम आज लग ही गया था। कम से कम करीबन आधा घंटा के ऊपर ही मेरा लग गया था पूजा करने में। इतना टाइम लगता नहीं है। और फिर बाहर भी पूजा की, मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। बाहर भी गए थे, वहाँ भी पूजा किए। और सबसे पहले ना बाहर में बप्पा का सारा जो सामान है, मतलब इधर उधर पड़ा हुआ था पूजा का, यहाँ पे सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। ये सारे सामान मैंने पहले समेटा। जितना झूठा बर्तन थे, झूठा बर्तन इन द सेंस कि आपका जब पूजा हो जाती है ना, शाम का पूजा, उसके बाद जो सुबह का जो बर्तन होते हैं ना, वो झूठा ही हो जाते कहलाते, हम लोग ऐसे ही कहते हैं। तो बस वो झूठा बर्तन साफ़ सफाई करूँगी, ये जगह पूरा साफ़ करूँगी। उसके बाद बप्पा का पूजा करूँगी आराम से। बप्पा का भी फूल वगैरह जो होते हैं ना, फूल माला, वो भी निकालने होते हैं। तो बस वो भी सारे सब चीज़ करूँगी। तो फटाफट से मैं काम निपटा रही हूँ। कम से कम 1 घंटा के करीब मेरा लग गया। ऊपर से मम्मी भी नहा के फ्रेश होके आ गई और मम्मी भी यहाँ पे पूजा कर रही है बप्पा का। तो बस सभी का आज ना दिल भरा हुआ है कि भाई बप्पा एक ही दिन के लिए आए थे। और मैं बोली थी ना कि बप्पा क्यों नहीं रुके 11 दिन के लिए, क्योंकि इसके बाद ही आपको 1-2 दिन में मैं का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए बप्पा इस बार 1 दिन के लिए आए घर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बप्पा का पूजा कर रही हूँ। पहले वो जो मोमबत्ती होती है ना, वो जलाए मैंने, और उनको बारने के बाद मैं दिया जला दूँगी यहाँ पे बप्पा के आगे, और लोबान से पूजा करूँगी। बप्पा के सामने ना लोबान से पूजा करने से सुनने में ऐसा आता है कि बप्पा बड़ा खुश हो जाते हैं। तो बस वही मैं कर रही हूँ अभी यहाँ पे। और पूजा, ये वाली पूजा करने में और आधा घंटा लगा, मतलब टोटल 1 आवर मेरा आज स्पेशली पूजा करने में
में लगे और बहुत मन को सुकून सा मिला। तो आप लोगों का सवाल ये हो सकता है कि पंडित जी क्यों नहीं आए पूजा करने, क्योंकि पंडित जी कल पूजा करके गए थे और यहाँ पे ना कोलकाता में पंडित जी लोग का इतना ज़्यादा रश होते हैं, मतलब डिमांड होते हैं कि वो लोग एक ही दिन के लिए आ पाते हैं। और ऊपर से आज मंदिर का भी पूजा है तो पंडित जी को वहाँ पे बिज़ी रहना था। तो पंडित जी मुझे नियम सिखा के गए थे कि इस तरह से आप पूजा कर दोगी। तो बस मैं कल रात को पंडित जी आए थे, घर हिलाना पड़ता है हम लोगों का, वो करके गए और बोले कि कल सुबह इस तरह से पूजा कर दोगी तो हो जाएगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, सही है। पंडित जी कल बोल के गए थे शंख अब जरूर बजाइएगा, तो शंख ध्वनि से भगवान जी प्रसन्न होते हैं। तो बस वही शंख बजा दी मैंने और पूजा अच्छे से संपन्न हो गया मेरा। हम आ गए अभी नीचे, एक मिनट। हाँ जी, हम अभी आए हैं नीचे क्योंकि बनानी है मुझे ब्रेकफास्ट। किचन का हालत इतना बुरा हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये देखो पूरा डिज़ास्टर, मतलब ये सारी सब चीज़ मुझे अभी फ़िलहाल साफ़ सफाई बाद में करूँगी। फ़िलहाल मुझे अभी ब्रेकफास्ट बनानी है। पूजा मेरी हो चुकी है, पापा को लेके निकलना है हम लोगों को, थोड़ी देर बाद निकलेंगे। अभी जस्ट पूजा हुआ है तो अभी बस मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। थोड़ी बहुत कल रात का जो रखा हुआ है वैसा ही सब कोई खा लेगा। तो हस्बैंड के लिए थोड़ी सी भिंडी बना दूंगी बस। चलो फटाफट से काम स्टार्ट करती हूँ। मैं बोल रही थी ना कल का हाल, मतलब कल किचन का हालत बहुत ख़राब था और उसके बाद इतने सारे लोग भी आए हुए थे तो वो तो होना ही था, इतना खाना पीना बना। तो मैंने कुछ नहीं कर पाई क्योंकि कल रात को 2 बजे किसका मतलब इतनी हिम्मत जुट जाती कि रात को 2 बजे आके मैं किचन साफ़ करती। ऐसा तो होता नहीं, हमसे तो हुआ नहीं। तो हम जाके सो गए थे, फिर थोड़ी देर बैठे रेस्ट कर रहे थे और उसके बाद सो गए क्योंकि कल सुबह से मैं लगी हुई थी किचन में। और मेरा आज पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द है कि चलने फिरने में मुझे दिक्कतें आ रही है, इतनी ज़्यादा दर्द। कमर में भी दर्द है, आप लोग समझ ही रहे हो। मेरा मतलब बेली देख के मैं बेल्ट लगाई हुई हूँ कमर में, इतना ज़्यादा मेरा पेन हो रहा है। शायद आपको ऊपर से कुर्ती का ऊपर से बेल्ट दिख भी रहा होगा। तो हस्बैंड आके बोले कि हस्बैंड ना ये सब नहीं खाते, उनका तो जिम विम करते हैं ना तो वो बस नहीं खाते। तो बोले कि थोड़ी सी भिंडी बना दो और ब्रेड के साथ हम खा लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, रोटी वोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा कमर में पेन था आज, मतलब उस दिन विसर्जन के दिन, कि मैं कमर में बेल्ट लगा के घूम रही थी सुबह से। आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मेरा बेली में बेल्ट लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था तो बस चलो क्या ही करना, पेन होगा तो काम तो करना ही पड़ेगा थोड़ी बहुत और जाना तो पड़ेगा विसर्जन के टाइम पे। इसलिए आज ना कुछ रेसिपी वगैरह मैं कुछ शूट वूट नहीं कर पाई इतना ज़्यादा। और हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हारा तकलीफ़ हो रहा है तो छोड़ दो। तो देखिए अगर कल का सामान जो है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी अगर खाएंगे तो इसीलिए ऐसे भी वो पनीर वगैरह नहीं खाते हैं क्योंकि दूध बर्दाश्त नहीं होता है। तो बस लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए, तो बस इसीलिए मैं उनके लिए अलग से सिर्फ भिंडी बना रही हूँ। और प्लेन सा जो भाजी होती है ना, जो ज़ीरा डाल के प्लेन भाजी, वो मैं बना रही हूँ और कुछ नहीं, बस उतना ही करूँगी। और बस हस्बैंड के साथ बातें शातें कर रही थी, वो बहुत वरीड थे मेरा कमर का पेन लेके, क्योंकि कल सुबह से लगी हुई थी ना किचन में, थोड़ी बहुत हो ही जाती है। 90% महिलाएँ को ना ये बैक पेन का प्रॉब्लम है। मैं इसके लिए डॉक्टर भी दिखाई थी तो वो लोग तो यही बात बोले। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह है, बेल्ट है, तो वो अगर आप लोगों को होते होंगे ना ऐसे कमर में पेन, बैक पेन, तो उसके लिए ना बहुत अच्छा एक बेल्ट मिलता है। मैं कभी फुर्सत से दिखाऊंगी आप लोगों को किसी दूसरा व्लॉग में। जो अभी मैं पहनी हुई हूँ इतनी कंफर्टेबल है और इतनी आराम मिलते हैं ना कमर में बैक पेन इशू में, तो बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। तो बस मयंक आ गया नीचे, ये देखिए नींद से उठ के आया, हाँ, कि मम्मा
मम्मा क्या बना रही हो, कल का जो खाना है हमको तो वही खाना चल जाएगा, थोड़ा सा पूरी सब्जी खिला दो, पनीर खिला दो। तो हम वही बोल रहे थे कि हमको थोड़ा सा पैम्पर भी उसको कर रही थी कि थोड़ा सा प्यार कर दो हमको, पहले मम्मी को प्यार करो उसके बाद आपको पनीर मिलेगा। उसको पनीर कल बहुत पसंद आया, तो हम बोल रहे थे वही कि आपके लिए रखे पनीर, कोई टेंशन ना लो आप। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग बप्पा का फिर ये जो बप्पा है ना, ये 1 साल के लिए हम लोग के पास रहेंगे घर पे, और जो दूसरी वाली बप्पा है जो मेरे भगवान जी के वहाँ पे है, वो उनको हम लोग लेके जाएंगे विसर्जन के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे बप्पा का जितना फ्लावर्स वगैरह थे वो हस्बैंड ही खोल सकते हैं, क्योंकि उतना ऊंचाई पे मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बाद बप्पा फाइनली बैठ गए यहाँ। दिखा दे बप्पा को थोड़ा सा। पीछे में डुग्गू का है, पीछे में छोटा वाला है। तो जी फाइनली बप्पा अपने स्थान ग्रहण कर चुके हैं, अच्छे से बप्पा यहाँ पे बैठ चुके हैं आराम से। अभी हम लोग आराम से निकल सकते हैं विसर्जन के लिए। तो चलिए, यहाँ पे सब तैयारी चल रहा है विसर्जन के लिए। आस्ते आस्ते आओ। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो जी फाइनली बप्पा का जाने का टाइम आ गया है। इतना ज़्यादा दिल भर आया था बप्पा को 2 राउंड घुमा के यहाँ पे घर के सामने बप्पा को हम लोग बैठाएंगे, तो बप्पा बैठेंगे, घर देखेंगे और हम लोगों को खूब सारा आशीर्वाद देंगे। और जो भी विशेष हैं बप्पा का कान में बोलना पड़ता है कि बप्पा ये विश आप ज़रूर से फलित कर दीजिएगा। तो बस सब अपने अपने विशेष बप्पा का कान में बोल रहे थे, तो मैं सुन रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब बप्पा का एक कान चाप के आपको बोलना पड़ता है, तो बस दिल भर आता है कि बप्पा अगले साल आप ज़रूर आना घर। तो देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं रो रही हूँ। दिस इज़ नॉट डन। बप्पा अगले साल फिर आएंगे बहुत तामझाम के साथ, और बप्पा बहुत खुशियाँ बटोरेंगे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो जी एकदम फाइनली हम लोग आ गए हैं गंगा जी। मयंक और उसका पापा दोनों जाएंगे गंगा जी नीचे, मैं भी जाऊंगी साथ साथ। आज मेरा दिल एकदम भर आया जी, एकदम भर आया। ये जो मोमेंट होते हैं ना, ये बहुत इमोशनल मोमेंट होते हैं। इस टाइम में व्लॉगिंग करना नॉट पॉसिबल। इसके बाद तो मैं और कुछ शूट ही नहीं की थी, मतलब मैं कर ही नहीं सकती थी। और गंगा मैया का दर्शन कर लीजिए आप लोग। जय गंगा मैया। सब चीज़ कुशल मंगल रखिएगा, सब अच्छे हो, अच्छे जाए दिन। तो बस यहाँ पे हम लोग उतरे तो सोचे थे कि गंगा मैया में डुबकी भी लगा लेंगे हम लोग, लेकिन फिर इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ भी थी और इतना ज़्यादा मतलब पानी ना, मतलब क्या बोले, हम लोग नहीं उतरे, बच्चा साथ में लेके नहीं उतरे। कुछ लड़का लोग बोल भी रहा था यहाँ पे कि मत जाइए, वहाँ पे सामने गड्ढा भी है। तो बस वही हस्बैंड पूछ रहे थे कि क्या करें, तो बस यहीं से हम लोग गणपति बप्पा को विदा किए। और उसके बाद हस्बैंड बोले रुको मैं उतरता हूँ और आप लोगों को माथा में गंगा जी का पानी छिड़क दिए ज़रूर, तो सारे पाप धुल जाते हैं ना गंगा जी का पानी छिड़कने के बाद। तो बस मैं के साथ उसका पापा एंजॉय किए और मैं का भी दिल बहुत भर आया था, क्यों इतना जल्दी बप्पा चले गए। तो बस चलो बाबू, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और क्या करते। आप लोग भी गंगा मैया का दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, कोई भी विशेष मांग लीजिए। गंगा मैया कभी भी वापस मतलब वो विशेष पूरा नहीं करते, ऐसे नहीं होते। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकल गए घर की तरफ। और मैं एक्चुअली लिटरली रो रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मुंह ऐसे अजीब सा लग रहा था। तो हस्बैंड बोले कि आप रो मत, तो ऐसे लग रहा है अजीब सा मुंह। तो फिलहाल हम लोग निकल गए यहाँ से घर की तरफ और कहीं इधर उधर नहीं गए।
तो बस इसके साथ ही आज वाली व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगी। व्लॉग में अगर कुछ अच्छा लगे, पसंद आए, टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज़ परमा कुर्मी व्लॉग। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहेगा और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होती है उसको ज़रूर दबाइएगा, तो पहली जो व्लॉग मैं पोस्ट करूँगी वो आपके पास पहुँचेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलती हूँ एक फ्रेश ब्लॉग में, कल से कुछ रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।